हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल ड्रामा वर्ल्ड। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ट्रू ब्यूटी का 7th एपिसोड। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। एपिसोड के पहले सीन में हमें रियो ह्यूंग जिन नामक सियोनियर हाई स्कूल से टॉप पिक्चर को दिखाया जाता है, जो स्ट्राइक पे स्ट्राइक मारता है। वो सबको आउट कर देता है। वो अगला बॉल फेंकने ही वाला होता है, पर उसकी नज़र स्टेडियम में बैठी खूबसूरत लड़की पर पड़ता है, जो जूक्यूंग होती है, और स्ट्राइक सीधा जाकर उसके दिल में लगता है, यानी उसे जूक्यूंग पसंद आती है। अगले दिन स्कूल में मिस्टर हान जूक्यूंग की माँ से अपना आईब्रो टी करवाकर कूल दिखते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट उनकी तारीफ करते हैं। पर मिस्टर हान का मन जूक्यूंग की बहन हीक्यूंग के बारे में सोचता है। मिस्टर हान जूक्यूंग की बहन को पसंद करने लगते हैं। वही स्टाफ रूम पर टीचर सोजुन के फ्रेंड्स को पनिश कर रहे होते हैं, क्योंकि कोरोके के ऑनर ने फोन कर ये कहा होता है कि उनके स्कूल के बच्चों ने वहां पर झगड़ा किया है। तभी वहां सोजुन आकर कहता है कि उसके फ्रेंड्स ने झगड़ा नहीं किया है। सोजुन के आने के बाद जूक्यूंग, सुआ और उसके बॉयफ्रेंड तेबुन भी आकर मानते हैं कि उन्होंने फाइट किया है, और सुजिन और सुओ भी आकर अपनी गलती मान लेते हैं, जिसके लिए उन्हें सॉरी लेटर लिखने की पनिशमेंट मिलता है। वही मिस्टर हान को हीक्यूंग फ्लावर बेचती है। हीक्यूंग मिस्टर हान से फोन पर कहती है कि वो उसके लिए अपना बेस्ट करेगी और मिस्टर हान को उसका बना के ही रहेगी, और ये भी कहती है कि वो बिजनेस ट्रिप पर जाने वाली है। सुओ, जूक्यूंग, सोजुन, सुजिन, सुआ और टाइफुन पनिशमेंट लिख रहे होते हैं। जूक्यूंग सभी से माफी मांगती है कि उन सब को पनिशमेंट उसकी वजह से मिली है। सुजिन सोजुन को जूक्यूंग से माफी मांगने के लिए कहती है, क्योंकि उन लोगों ने जूक्यूंग को सोजुन की गर्लफ्रेंड समझकर उठाया था। तब सोजुन जूक्यूंग से कहता है कि तुम्हारे पास क्या पैर नहीं है, तुम वहाँ से भाग नहीं सकती थी। सोजुन वॉशरूम में सुओ से मिलता है और उसे अपनी माँ की हेल्प करने के लिए थैंक्स करता है। वो ये भी कहता है कि सुओ अब से उसकी फाइट में इंटरफियर ना करे। सुओ सोजुन के पास जाकर उसका सर सोजुन के कंधे पर रखता है, जिसके लिए सोजुन उस पर चिल्लाता है। सुओ तब कहता है कि वो थका हुआ है और गलती से उसने उस पर सर रखा। ये कहकर सुओ वहाँ से चले जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करते हैं कि सुओ बहुत ही टायर्ड है और थका हुआ दिखता है। वही सोजुन को धीरे धीरे जूक्यूंग के ऊपर रहने वाले फीलिंग्स का पता चलने लग रहा होता है, और हमेशा की तरह उनके बीच नोकझोंक होती ही रहती है। मिस्टर हान सभी बच्चों को उनके कल के मिड टर्म एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट कहते हैं। जूक्यूंग बस स्टैंड पर सुओ को देखती है और उसे याद आता है कि कैसे कोरोके के फाइट के बाद सुओ ने उसका हाथ थामा था और उसे सहारा दिया था। जूक्यूंग सुओ से प्रिंस कॉमिक्स पर मिलने के लिए ऑफर करती है, पर सुओ उसे मना करता है और कहता है कि वो उसे कल स्टडी कैफे में मिले ताकि वो साथ में स्टडी कर सके। जूक्यूंग को ये सुनकर बहुत ही खुशी होती है। वो घर में सुओ के बारे में सोचती रहती है, पर उसकी माँ उसे कहती है कि अगर उसे इस बार अच्छे मार्क्स नहीं आए तो वो उसका मेकअप फेंक देगी। अगले दिन जूक्यूंग स्टडी कैफे में सुओ को सोते हुए पाती है। वो डेस्क पर सर रख कर सुओ को देखने लगती है। सुओ आंखें खोलता है और उनके बीच क्यूट सा आई कांटेक्ट होता है, पर अचानक उनके दोस्त अंदर आ जाते हैं। तब सुओ उठकर जूक्यूंग को पढ़ाई करने के लिए कहकर डांटने लगता है। पढ़ते वक्त सुआ जूक्यूंग से एग्जाम के बाद बेसबॉल मैच देखने के लिए पूछती है। वो ये भी कहती है कि उसके फ्रेंड रियो ह्यूंग जिन भी खेल रहा है, जिसके लिए जूक्यूंग मान जाती है। पढ़ने के बाद सभी लोग घर जाते हैं, सिवाय जूक्यूंग और सुजिन के। तभी वहाँ पर जूक्यूंग को कोरोके पर उठा ले जाने वाला लड़का आता है। घबरा कर जूक्यूंग उसके ऊपर स्प्रे करती है। वो आंखें बंद कर कहता है कि वो सिर्फ उससे माफी मांगने के लिए आया था। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि सुओ उस बुल्ली को जूक्यूंग से माफी मांगने के लिए कहता है। उसे माफी कहवाने के लिए सुओ उस बुल्ली को दिन रात फॉलो कर रहा था। सुओ टायर्डनेस से कभी कंप्यूटर में सॉरी का वो लिखकर ये सब उस बुल्ली के पापा से करता है। इस वजह से सुओ रात भर सो नहीं पाता है और सारे दिन टायर्ड रहता है। जूक्यूंग और सुजिन साथ में कुछ अच्छा वक्त बिताते हैं। तब जूक्यूंग की नज़र फिर से सुजिन के हाथ पर पड़ती है, जो घिस गया होता है। तब सुजिन जूक्यूंग से अपने बात को शेयर करती है और कहती है कि उसे एक बुरी आदत है कि जब भी उसे अपने मार्क के बारे में स्ट्रेस होता है, वो अपना हाथ जोर से धोना शुरू कर देती है। सुजिन कहती है कि इससे पहले उसने इसके बारे में किसी से नहीं कहा है। जूक्यूंग को खुशी होती है कि सुजिन ने उसे अपना सच्चा दोस्त माना है और उससे ये सब कुछ कहा। एग्जाम के दिन जूक्यूंग पढ़ते हुए पेड़ से टकराने ही वाली होती है, पर सोजुन उसे बचा लेता है, ये कहकर कि उसने पेड़ को जूक्यूंग से बचाया है।
सोजुन देखता है कि जुक्योंग बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ रही है। वो जुक्योंग से कहता है कि वो सारे क्वेश्चंस के लिए ऑप्शन 5 को चूज करेगा। जुक्योंग एग्जाम कॉन्फिडेंटली देती है, वही सुओ उस पर नजर रख रहा होता है। एग्जाम के बाद जुक्योंग और सुआ मैच देखने के लिए जाते हैं और र्यूह्योंजिन को चीयर करते हैं। तभी वहाँ पर टेवुन सुओ के साथ आता है और उन्हें ज्वाइन करता है। सुओ से पूछती है कि क्या तुम भी मैच देखने के लिए आए हो और तुम टेवुन के फ्रेंड्स कब बने, जिसके लिए सुओ कहता है कि वो आज से टेवुन का फ्रेंड है। मैच र्यूह्योंजिन की टीम जीत जाती है। वो सब मैच के बाद जा रहे होते हैं। सुओ र्यूह्योंजिन को बुलाता है पर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है जब वो जुक्योंग को देखता है। वो सुओ को इग्नोर कर जुक्योंग से कहता है कि मेरी लास्ट मैच के बाद तुम्हें मैंने हर जगह ढूंढा। ह्योंजिन जुक्योंग को लास्ट मैच में देखने के बाद पसंद करने लगता है। वो जुक्योंग से उसका नंबर पूछता है, जिसे दूर से सुओ देखकर जेलस हो रहा होता है। ह्योंजिन के जाने के बाद सुओ जुक्योंग को डांटता है कि ऐसे कैसे तुमने किसी को अपना नंबर दे दिया, और जुक्योंग कहती है कि ह्योंजिन सुआ का फ्रेंड है। फिर भी सुओ उसे डांटता है और वहां से चले जाता है। टेवुन सुओ का बिहेवियर पहचान लेता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जुक्योंग का भाई हॉलवे से जा रहा होता है पर उसे अचानक गोबुन के गाने की आवाज सुनाई देती है। वो उसकी तारीफ करता है पर गोबुन उसे इग्नोर करके चली जाती है। सुओ जेलसी में बेसबॉल खेल रहा होता है। तभी टेवुन उसके पास आकर पूछता है कि तुम्हें जुक्योंग पसंद है ना, और टेवुन सुओ को जुक्योंग को इम्प्रेस करने के लिए कुछ एडवाइस देता है। टेवुन कहता है कि उसे जुक्योंग के घर जाना चाहिए और उसे हग करना चाहिए और वॉल पर पुश करके घेर लेना चाहिए, सेम टू सेम ड्रामा की तरह। सुओ को कुछ भी समझ में नहीं आता। टेवुन हार मानकर जाने ही वाला होता है पर सुओ जुक्योंग को इम्प्रेस करने को मदद के लिए टेवुन के पीछे दौड़ता है। र्यूह्योंजिन जुक्योंग को सुआ की मदद लेकर घर तक वॉक देने लगता है और उससे ढेर सारे बातें करता है। वो कहता है कि हमारा क्रश हमें वापस लाइक करना मतलब बेसबॉल में परफेक्ट गेम खेलना, यानी लो चांसेस होता है। अगले दिन क्लास में टेवुन सुओ को हाई फाई देने के लिए हमेशा की तरह हाथ ऊपर करता है, पर सबके सब सरप्राइज हो जाते हैं कि सुओ पहली बार उसे हाई फाई देता है। एग्जाम रिजल्ट आता है जहां सुओ फर्स्ट आता है। जुक्योंग के मार्क्स बहुत अच्छे तो नहीं होते हैं मगर लास्ट टाइम से बेटर होते हैं। वही सोजुन को लक से जुक्योंग से ज्यादा मार्क आते हैं, जिसे सुनकर जुक्योंग को लगता है कि काश वो सीधा टिक करते हुए जाती। वही सुजिन इस बार फोर्थ आती है, जिससे वो बहुत ही परेशान होती है। स्कूल पर जुक्योंग से मिलने के लिए र्यूह्योंजिन आता है और सभी बच्चे शॉक हो जाते हैं। ह्योंजिन जुक्योंग के पास आकर उसे अपना बॉल देता है। वो कहता है कि वो इस बॉल के बिना नहीं खेल सकता और अब वो इस बॉल को जुक्योंग को दे रहा है ताकि वो उसके फाइनल मैच देखने आए और ह्योंजिन जुक्योंग से कुछ पूछ सके। ये देखकर सोजुन को जेलसी होता है। तभी वहाँ टीचर आते हैं, जिन्हें देखकर ह्योंजिन विंडो से कूदकर भाग जाता है। ह्योंजिन को जाते हुए सुओ देखता है। जुक्योंग ह्योंजिन को बॉल वापस देने आती है पर वो देखती है कि कोई सुओ से कन्फेस कर रहा है। सुओ तब जुक्योंग की तरफ देखकर कहता है कि वो ऑलरेडी किसी और को लाइक करता है। ये सुनकर जुक्योंग को दुख होता है कि सुओ ऑलरेडी किसी और को पसंद करता है, पर उसे ये नहीं पता है कि वो लड़की खुद जुक्योंग है। जुक्योंग घर जाकर ये जानती है कि उसके माँ ने टीचर से फोन पर बात कर उसके रिजल्ट के बारे में जान लिया है। इसके कारण उसने जुक्योंग का मेकअप बाहर फेंक दिया है। जुक्योंग अपने माँ से झगड़ा करती है और कहती है कि आप मुझे कभी भी नहीं समझते, आपको कुछ नहीं पता कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। ये कहकर वो रोते हुए बाहर जाती है। बाहर टेह्युन का कहना मानते हुए सुओ जुक्योंग से मिलने आता है, पर अचानक जुक्योंग को बाहर आते हुए देखकर चुप जाता है। जुक्योंग रोते हुए बाहर कचरे से अपना मेकअप उठाने लगती है। जुक्योंग को रोते हुए देखकर सुओ उसे अप्रोच करता है। सुओ जुक्योंग को प्रिंस कॉमिक्स पर ले जाता है और नूडल्स दिलाता है। जुक्योंग कहती है कि उसकी माँ उससे नाराज है कि उसने एग्जाम में अच्छा नहीं किया। तब सुओ जुक्योंग के सर सहलाते हुए कहता है कि तुमने इस बार एग्जाम में बहुत ही अच्छा काम किया है और इसलिए वो उस पर प्राउड महसूस कर रहा है। सुओ ये भी कहता है कि अगर जुक्योंग चाहे तो वो उसे नया मेकअप सेट खरीद कर देगा। तब जुक्योंग कंफ्यूज होकर कहती है कि आज तुम कूल टोन से वार्म टोन कैसे हो। तब सुओ उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कूल लड़के पसंद नहीं है। जुक्योंग कंफ्यूज होती है। तब सुओ फिर से पूछता है कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद है। घर पर जुक्योंग की माँ उसके बारे में परेशान होती है। वो सोचती है कि उसे जुक्योंग के बारे में क्या पता नहीं है,
तब उसके पापा कहते हैं कि शायद उसके ओल्ड स्कूल में उसे बुल्ली करते होंगे। सुओ जूक्युंग को घर तक छोड़ने आता है। हम उनके बीच बहुत सारे क्यूट मोमेंट्स देखते हैं, जहां सुओ जूक्युंग को अपने शूज से लकड़ी का टुकड़ा निकालने पे हेल्प करता है। जाने से पहले सुओ जूक्युंग के करीब आकर उसे क्लिप पहनाता है। वो उसे और पढ़ाई में मेहनत करने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। जूक्युंग अपने रूम में आती है और उसे लगता है कि सुओ के कारण उसका हार्ट एक्सप्लोड हो गया है। वहीं दूसरी तरफ सुओ जूक्युंग को डेट के लिए पूछने के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है। अगले दिन जूक्युंग सुओ से स्टडी एकेडमी पर मिलने के लिए तैयार हो रही होती है। सुओ मोबाइल में लड़कियों को इम्प्रेस करने के तरीके देखते हुए जूक्युंग का वेट कर रहा होता है। तभी उसकी नजर सूजिन पर पड़ती है, जो बहुत ही उदास और परेशान होती है। वो सूजिन के पीछे जाता है और उसे पूछता है कि वो परेशान क्यों है। सूजिन को सुओ पर गुस्सा आ रहा होता है कि हमेशा सुओ उससे अच्छा मार्क लाता है। सुओ वापस से पूछता है कि क्या उसके पापा ने फिर से उसे मारा। तब सूजिन पहले तो उसे डांटती है, फिर रोते हुए सुओ का सहारा लेती है। सुओ को पता नहीं होता है कि वो क्या करे, इसलिए वो उसे काम करने की कोशिश करता है। तभी जूक्युंग आकर सुओ को हग करते हुए देखती है। उसे ये नहीं पता होता है कि वो सूजिन है। उसे बहुत ही बुरा लगता है ये जानकर कि सुओ ऑलरेडी किसी और को पसंद करता है। क्लास में सूजिन सुओ का कैप ले लेती है ताकि वो अपना चेहरा छुपा सके और किसी को पता ना चले कि वो रो रही थी। सुओ उसके पास जूक्युंग के लिए सीट बचाकर रखता है। जब जूक्युंग आती है, वो देखती है कि सुओ के पास वाली लड़की ने उसका कैप पहना है। जूक्युंग सुओ को इशारा देती है कि वो पीछे बैठेगी। सुओ जूक्युंग के ऊपर नजर रखे रखता है, पर जूक्युंग क्लास के बाद सुओ उसे मिले उससे पहले ही वहाँ से चली जाती है। जूक्युंग घर जाकर रोने लगती है, ये सोचकर कि सुओ उसे पसंद नहीं करता, और वो सारा गुस्सा अपने डॉल पर निकालती है। हीक्युंग बिजनेस ट्रिप से वापस आती है और उसको मिस्टर हान से फ्लावर गिफ्ट आता है। वो मिस्टर हान से मिलने जाती है। मिस्टर हान हीक्युंग को अपने घर के बाहर देखकर उससे मिलने जाते हैं और उनके बीच नजदीकियां बढ़ जाती है। सुओ जूक्युंग को टेक्स्ट करता है कि वो प्रिंस कॉमिक्स पर मिले। जूक्युंग गोवुन के बर्थडे गिफ्ट में सोजुन की मदद करने के लिए डिपार्टमेंट स्टोर पर जाती है। रात पर जाने के कारण जूक्युंग का चेहरा कुछ टायर्ड होता है, जिसे देखकर सोजुन डर जाता है। जूक्युंग सुओ से फोन पर बात कर कर ये कहती है कि वो डिपार्टमेंट स्टोर में है। तभी सोजुन जूक्युंग को पुकारता है, जिसे सुओ सुन लेता है। जूक्युंग और सोजुन शॉपिंग करते हैं और उसके बाद लिफ्ट पर जाते हैं। लिफ्ट नेक्स्ट फ्लोर पर जाने ही वाली होती है, मगर तभी वहाँ सुओ आ जाता है और जूक्युंग को अपने पास खींच लेता है। आखिर में तीनों लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं। तभी लिफ्ट बंद होता है अंडर इंस्पेक्शन के लिए। सुओ और सोजुन जूक्युंग के साथ शॉपिंग करने के लिए आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, पर जूक्युंग परेशान होती है। सुओ उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिसके लिए वो चिल्लाती है कि उसे अर्जेंटली वॉशरूम जाना है। तभी वहाँ की सिक्योरिटी लिफ्ट का दरवाजा खोल देते हैं और जूक्युंग इमीडिएटली वहाँ से वॉशरूम की तरफ दौड़ती है। सोजुन और सुओ उसे देखते ही रह जाते हैं। जूक्युंग डिपार्टमेंट स्टोर से बाहर आकर देखती है कि बर्फ गिर रहा है। वो अपने सर को हाथ से ढककर चल रही होती है, पर अचानक रयूह्युंग जिन आता है और अपने अम्ब्रेला को जूक्युंग के साथ शेयर करता है। इसे दूर से सुओ और सोजुन देखकर जेलस हो रहे होते हैं। अगले सीन आता है बास्केटबॉल फाइनल मैच में, जहां सुओ और सोजुन दोनों मैच देखने आते हैं, पर इन रियलिटी दोनों ये देखने आते हैं कि क्या जूक्युंग आएगी। सुओ और सोजुन दोनों साथ में बैठे हैं और एक दूसरे के साथ ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि वो रयूह्युंग जिन को मैच के लिए सपोर्ट करने के लिए आए हैं। जूक्युंग के घर में सब लोग टीवी में बेसबॉल मैच देख रहे होते हैं और रयूह्युंग जिन की तारीफ कर रहे होते हैं। तब उनसे जूक्युंग कहती है कि रयूह्युंग जिन ने उसे डेट के लिए पूछा था, पर उसने रिजेक्ट कर दिया, जिसे उसके फैमिली मेंबर्स बिलीव नहीं करते। तब हम एक फ्लैशबैक पर चलते हैं, जहां जूक्युंग ह्युंगजिन से कहती है कि वो उसका बॉल वापस कर देगी। तब ह्युंगजिन कहता है कि उसका मतलब क्या है। जूक्युंग उसे कन्फेस करती है कि उसे ऑलरेडी कोई और पसंद है। इसे सुनकर ह्युंगजिन को बुरा तो लगता है, पर वो उसे पॉजिटिवली लेता है। वो जूक्युंग से पूछता है कि क्या वो लड़का भी उसे पसंद करता है। तब जूक्युंग स्माइल करते हुए कहती है कि जैसे कि तुमने कहा है कि परफेक्ट गेम में लो चांसेस होता है कि कोई आपको पसंद करे। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है। टीवी में दिखाया जाता है कि ह्युंगजिन की टीम जीत जाती है। जूक्युंग की आंखें बड़ी हो जाती है जब वो टीवी में सुओ और सोजुन को साथ में हंसते हंसते चीयर करते हुए देखती है।
वो दोनों खुशी से एक दूसरे को हग करते हैं। खुशी ये नहीं कि ह्यूंगजिन जीत गया, पर खुशी इस बात की होती है कि ज्योक्युंग मैच देखने नहीं आई, यानी उसने ह्यूंगजिन को रिजेक्ट किया है। जाते वक्त सुओ सोजुन से कन्फेस करता है कि मैं बेसबॉल देखने नहीं आया, पर ये देखने आया था कि क्या ज्योक्युंग आई है या नहीं। सुओ सोजुन से पूछता है कि क्या वो रियली मैच देखने के लिए आया है। सोजुन हाँ कहता है और वहाँ से जाने लगता है। सोजुन अपने आप से कहता है कि क्या इतने सारे लोगों में से तुम्हें ज्योक्युंग ही पसंद आने लगी। सोजुन पीछे मुड़कर सुओ को पुकारता है और कहता है कि मैं हॉनेस्ट होता हूँ। सच बताऊँ तो ये है कि मैं यहाँ आया था क्योंकि मैं ज्योक्युंग को पसंद करता हूँ। सुओ उसे गुस्से से देखता है, जिसके लिए सोजुन सेवेज होकर पूछता है कि क्या मैं ज्योक्युंग को पसंद नहीं कर सकता। यहीं पर हमारी 7th एपिसोड खत्म होता है। अगली एपिसोड लेकर हम बहुत ही जल्द वापस आएंगे। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।